नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हाल में अमरीकी हमले हुए हैं, जिन्हें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा जा रहा है। हमारे पास इस पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स और लेख हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि इन हमलों का असल मकसद क्या था, कितना नुकसान हुआ, इस पर दावे भी अलग-अलग हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या? क्या ये ईरान के प्रोग्राम के लिए एक बड़ा झटका है या बस कुछ महीनों की रुकावट? सही बात है। तो हुआ ये कि 21-22 जून 2025 की रात को अमेरिका ने हमला किया। ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतान्स और इस्फहान ये निशाने पर थे। और इसमें उन्होंने इस्तेमाल किए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, उनसे GBU-77 बम गिराए गए, ये जो बंकर बस्टर कहलाते हैं। हाँ वही, और सबमरीन से टामोहॉक मिसाइलें भी। ये बंकर बस्टर बम फर्डो जैसी जगहों के लिए होते हैं जो बहुत गहरी बनी है जमीन के नीचे। बिल्कुल, मतलब तैयारी पूरी थी। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका का पहला सीधा सैन्य दखल था। अच्छा, तो अमेरिका का आधिकारिक बयान क्या था नुकसान पर? देखो, अमेरिकी सरकार ने कहा कि नतान्स तो नष्ट हो गया हाँ, पूरी तरह से। और फोर्डो और इस्फहान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो शायद और भी मजबूत शब्दों का इस्तेमाल किया था। हाँ, उन्होंने कहा कि ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं और मकसद साफ था, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। लेकिन यहीं पर जैसा आपने कहा, कहानी थोड़ी उलझ जाती है। ईरान क्या मान रहा है? हाँ, ईरान ने माना कि नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा महत्वपूर्ण नुकसान है, पर साथ ही ये भी जोड़ा कि ये काफी हद तक सतही है और इसे ठीक कर लेंगे। और कोई हताहत? नहीं, उनके मुताबिक कोई हताहत नहीं हुआ और ये भी कि कुछ हिस्से तो पहले ही खाली कर दिए गए थे। अच्छा, तो एक तरफ अमेरिकी दावे, दूसरी तरफ ईरान के। कोई और भी एजेंसी है जिसकी रिपोर्ट हो? हाँ, IAEA मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र की निगरानी संस्था है ये। उन्होंने भी भारी नुकसान की बात कही है, खासकर फोर्डो में। लेकिन एक और दिलचस्प मोड़ है। एक अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब DIA की रिपोर्ट लीक हुई और उसका अंदाजा थोड़ा अलग है। क्या कहती है वो रिपोर्ट? वो कहती है कि ईरान शायद इन जगहों पर महीनों में काम फिर से शुरू कर सकता है, सालों में नहीं, महीनों में। अरे, ये तो अमेरिकी दावों से काफी अलग है। मतलब पूरी तरह तबाह और महीनों में ठीक होने में तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शायद जमीनी हकीकत थोड़ी अलग हो सकती है सरकारी बयानों से। कार्यक्रम शायद धीमा हुआ है, पर रुका नहीं। अच्छा, इसके जवाब में ईरान ने भी कुछ किया? हाँ, बिल्कुल। 23 जून को उन्होंने कतर में जो अमेरिका का अल उदीद एयरबेस है, उस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। क्या हुआ उन मिसाइलों का? एक मिसाइल गिरी, इसकी पुष्टि हुई। हालांकि ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया और कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ। और फिर इसके फौरन बाद युद्ध विराम की बात आ गई। हाँ, 24 जून से ही अमेरिका की मध्यस्थता में एक चरणबद्ध युद्ध विराम शुरू हुआ, मतलब धीरे धीरे लड़ाई रोकी गई। इससे ईरान इजराइल का जो 12 दिन से तनाव चल रहा था और अमेरिका ईरान के बीच और टकराव, वो फिलहाल रुक गया। दुनिया भर में इस पर प्रतिक्रिया कैसी रही? जाहिर है मिलीजुली हो गई। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका के अंदर ही देख लें तो रिपब्लिकन्स ने राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन किया, जबकि डेमोक्रेट्स ने सवाल उठाए। एक तो संवैधानिक अधिकार पर बिना कांग्रेस की मंजूरी के हमला क्यों किया, और दूसरा, इससे तनाव और बढ़ सकता है, इसका खतरा। और बाकी दुनिया, सहयोगी और विरोधी? सहयोगी ऐसे इजराइल और यूके, उन्होंने तो समर्थन किया, लेकिन चीन, रूस, यूरोपियन संघ और यहाँ तक कि खाड़ी देशों ने भी चिंता जताई। उन्होंने हमले की वैधता पर सवाल उठाए और कहा कि इससे इलाके में अस्थिरता और बढ़ेगी। एक बात थोड़ी हैरान करने वाली है, तेल की कीमतें। इतना सब ठोक गया पर कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ी। हाँ, ये वाकई गौर करने वाली बात है। कीमतें करीब $70 प्रति बैरल के नीचे ही रहीं। शायद इसकी वजह यह है कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक कोशिशें चलती रहीं और हुर्मुज़ जलडमरू मध्य को खुला रखने में कामयाबी मिली, जो तेल व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। रणनीतिक तौर पर इसका क्या असर देखते हैं विश्लेषक? क्या ये हमले कामयाब रहे? देखिए, ज्यादातर विश्लेषक यही मान रहे हैं कि इन हमलों से ईरान का कार्यक्रम शायद कुछ महीनों के लिए ही पीछे गया है, हमेशा के लिए नहीं रुका। और कुछ आलोचक तो ये भी कह रहे हैं कि इसका उल्टा असर हो सकता है। हाँ, कुछ का तर्क है कि ऐसे हमले ईरान को और ज्यादा उकसा सकते हैं कि वो चोरी छिपे और तेजी से परमाणु क्षमता हासिल करने की कोशिश करे। और अभी की क्या स्थिति है? क्या वहाँ कोई गतिविधि दिख रही है? हाँ, सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि ईरानी दल फोर्डो में मरम्मत का काम कर रहे हैं
और राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने परमाणु गतिविधियां दोबारा शुरू की तो और हमले हो सकते हैं। तो मतलब तलवार लटकी हुई है अभी भी। बिल्कुल। तो अब बड़ा सवाल यही है कि ये जो रुकावट आई है ईरान के कार्यक्रम में, ये कितनी लंबी चलेगी और क्या ये जो युद्ध विराम है और इसके साथ जो कूटनीति चल रही है, निगरानी वगैरह, क्या ये सब मिलकर ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को काबू में रख पाएंगे? ये देखना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान तो पहुंचाया है, शायद गंभीर भी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये निर्णायक रूप से उन्हें खत्म कर पाया है। इसके बाद ईरान का जवाब आया और फिर एक नाजुक सा युद्ध विराम है जो अभी चल रहा है। हाँ, और असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान कितनी जल्दी रिकवर करता है और क्या कोई स्थायी, टिकाऊ कूटनीतिक हल निकल पाता है या नहीं। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या इस तरह के सीमित सैन्य हमले, क्या ये वाकई परमाणु प्रसार को रोक सकते हैं या फिर ये अनजाने में उसे और बढ़ावा देने का खतरा पैदा करते हैं? ये एक पेचीदा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।